बंसी के गंजेपन और चमत्कारी जादुई कंघी की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बंसी नाम का युवक रहा करता। उसके बहुत ही सुंदर और घने बाल थे। उसे अपने बालों से बहुत प्यार था। वह हमेशा अलग अलग हेयर स्टाइल चेंज करता और गांव की लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश किया करता। बंसी ने अपने बालों को कलर कर करके अपने पूरे बाल खराब कर लिए थे और देखते ही देखते अब बंसी के बाल झड़ने लग गए। हे भगवान, ये अचानक मेरे बालों को क्या हो गया? ये इतने क्यों झड़ रहे हैं? मुझे तो लगता है मेरे सुंदर सुंदर बालों को किसी की नजर लग गई। मेरी नई नई हेयर स्टाइल देखकर पूरे गांव के लड़के मुझसे जला करते थे। जरूर उनमें से ही किसी की नजर लग गई होगी, तभी मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं। बंसी अपने झड़ते बालों को रोकने के लिए ढेरों उपाय करता, मगर उसके बाल झड़ना बंद ही नहीं होते और देखते ही देखते बंसी के सारे बाल झड़ जाते हैं। भगवान, ये क्या हुआ? मैं तो जवानी में ही पूरा गंजा हो गया। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। अब मैं क्या करूं? मैं अब ऐसा दिखने लगा हूं कि मुझे अपने आप को देखने का मन ही नहीं करता। जब मैं खुद को ही पसंद नहीं हूं, तो मुझे भला कोई कैसे पसंद करेगा? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बंसी अपने गंजेपन को दूर करने के तरह तरह के प्रयास करता, मगर उसके सारे प्रयास फेल हो जाते। अब बंसी अपने गंजेपन से इतना निराश हो जाता है कि वह घर से ही निकलना बंद कर देता है। बहुत दिनों के बाद एक दिन बंसी कुछ काम से लोगों से छुपते छुपाते घर से बाहर निकलता है। अरे वो देखो, अरे वो बंसी ही है ना? अरे हाँ भैया, ये तो बंसी है, लेकिन ये तो पूरा गंजा हो गया। अब इसके सर पर तो बाल ही नहीं बचे। पहले तो रोज रोज नई नई हेयर स्टाइल करके बहुत स्टाइल मारता था, अब तो पूरा ही गंजा हो गया। अब कैसे इतराएगा? अब तो इसके सर पे बाल ही नहीं बचे। बंसी उन सभी लोगों की बातें सुन लेता है। अरे और बंसी भैया, कैसे हो? और आज ये नया हेयर स्टाइल, बताओ क्या दे दूं आज? ब्रांडेड शैम्पू या बालों में लगाने वाला कलर, या फिर आपको एक अच्छी सी कंघी दे दूं? बंसी समझ जाता है कि ये दुकानदार उसके गंजेपन का मजाक उड़ा रहा है। वह उसकी बातों से बहुत ज्यादा दुखी होता है और वहां से निकलकर कुछ दूर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। सब लोगों को मेरा मजाक उड़ाकर न जाने कौन सी खुशी हो रही है। हर कोई मेरे गंजेपन का मजाक उड़ा रहा है और खुश हो रहा है। भला गंजे आदमी को भी कोई कंघी बेचता है भला? एक तो मैं पूरा उजड़ा चमन हो गया हूँ, भला ये कंघी मेरे किस काम की? फिर भी वह दुकानदार मुझे कंघी बेचकर मेरा मजाक उड़ा रहा था। ये कैसे लोग हैं जो एक परेशान आदमी का मजाक उड़ाकर आनंद ले रहे हैं? अब मन तो करता है कि अपनी जान ही दे दूं। यूं इस तरह अपनी जान दे देना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। तुम्हें इस तरह यूं हार नहीं माननी चाहिए। अरे, ये कौन बोला? ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी वहां एक जादुई जिंद प्रकट होता है। बातों से तो तुम बहुत परेशान मालूम पड़ते हो, लेकिन तुम अपनी जान क्यों देना चाहते हो? आप कौन हो? मैं एक जिंद हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी पेड़ पर निवास कर रहा हूँ। मेरा नाम बंसी है। मैं पास वाले गांव में रहता हूँ।
कभी मेरे बहुत सुंदर सुंदर बाल हुआ करते थे, जिन्हें देखकर पूरे गांव के लड़के मुझसे जला करते थे। लेकिन देखते ही देखते मेरे सारे बाल झड़ गए। अब वह सभी लोग जो मुझसे कभी जला करते थे, अब मेरा मजाक उड़ाते हैं और बहुत खुश होते हैं। जब से मैं गंजा हुआ हूँ, तब से मेरा खुद का मन अपने आप को देखने का नहीं करता। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे भाई, इतनी सी बात। ये लो, ये एक जादुई कंघी है। इस कंघी की मदद से तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और अगर जीवन में कभी दोबारा मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं इसी पेड़ के ऊपर रहता हूँ। बंसी खुशी खुशी उस जादुई कंघी को लेकर घर पहुंचता है और आईने के सामने जाकर जैसे ही सर पर जादुई कंघी फेरता है, जादुई कंघी के चमत्कार से बंसी के सारे बाल वापस आ जाते हैं, जिसे देखकर बंसी बहुत खुश होता है। धन्यवाद जिंद, मुझे इस जादुई कंघी को देने के लिए। इस जादुई कंघी के चमत्कार से मेरे दोबारा पूरे बाल आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दिन जब बंसी उस कंघी के पास देखता है तो उस कंघी के पास बंसी को 2 सोने के सिक्के रखे दिखाई देते हैं। अरे, यहाँ तो मेरे टूटे हुए बाल पड़े थे, मगर ये सोने के सिक्के बन गए। जरूर ये जादुई कंघी का ही चमत्कार है। जादुई कंघी अब बंसी को उसके टूटे हुए बालों के बदले रोज सोने के सिक्के देती है, जिसकी मदद से देखते ही देखते बंसी बहुत ही धनवान बन जाता है। अरे, ये गंजा बंसी देखते ही देखते इतना धनवान कैसे हो गया? और इसके गंजे सर पर बाल भी आ गए। कुछ तो दाल में काला है। कुछ ही समय में बंसी की गरीबी और गंजापन दोनों कैसे दूर हो गया? मैं इस बात का पता जरूर लगाकर ही रहूंगा। एक दिन सुबह सुबह जब बंसी घर पर कंघी कर रहा होता है कि तभी उसे मोहन खिड़की के पास चुपचाप खड़ा होकर देखता रहता है। और वह देखता है कि बंसी के टूटे हुए बाल सोने की सिक्के में बदल जाते हैं। और इस तरह मोहन जान जाता है कि बंसी के धनवान होने का कारण क्या है। गुफा में कैद जादुई जिंद की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक शंकर नाम का शिल्पकार रहा करता। वह रोज अच्छी लकड़ियों की तलाश में जंगल की ओर जाता और सूखे हुए वृक्ष काटकर लकड़ियां लाता और उनसे अच्छे अच्छे फर्नीचर बनाता। शंकर हमेशा की तरह लकड़ियों की तलाश में जंगल की ओर जाता है और अच्छी इमारती लकड़ियां तलाश करते करते वह घने वन की ओर चला जाता है। जंगली जानवरों के खतरे के कारण घने वन की ओर कोई नहीं जाता और कुछ ही दूर जाकर शंकर रास्ता भटक जाता है। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। लकड़ियों की तलाश करते करते मैं ज्यादा ही दूर आ गया। बहुत समय भी हो गया है। कुछ देर बाद शाम होने वाली है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो गांव पहुँचने में रात हो जाएगी। कि तभी उसे एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ! बचाओ! कोई है? बचाओ! लगता है किसी जानवर ने उस लड़की पर हमला कर दिया। मुझे उस लड़की को बचाना होगा। शंकर उस लड़की की आवाज सुनते सुनते गुफा तक पहुंच जाता है। अरे, ये आवाज तो गुफा के अंदर से आ रही है। मुझे तुरंत जाकर उस लड़की को बचाना होगा।
शंकर भागते हुए गुफा के अंदर पहुंचता है। अरे ये क्या, यहां तो कोई नहीं है, मगर आवाजें तो अंदर से ही आ रही थी। तभी वहां एक जिंद प्रकट होता है। हा 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 हा, यहाँ कोई लड़की नहीं है, ये सब मेरी माया थी तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाना चाहते थे? कहीं तुम मुझे खाकर अपनी भूख तो नहीं मिटाना चाहते? घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं एक जिंद हूँ, सैकड़ों सालों से मैं इसी घने वन में रहता हूँ। मुझे एक साधु ने अपनी मंत्रों की शक्ति से मेरी सारी शक्तियां छीन ली और मुझे इस गुफा में कैद कर दिया, और अब मैं इस गुफा से बाहर भी नहीं जा सकता। तो मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ठीक 2 दिन बाद अमावस्या की रात है। उस रात अगर मैंने जिंदों के आका को 2 कुंवारी लड़कियों की बलि दी तो मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी और मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हें जो करना है वो करो, भला मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हें अपने गांव से मुझे 2 कुंवारी लड़कियां लाकर देनी होगी, जिसकी बलि देकर मैं अपनी सारी शक्तियां वापस पा लूंगा। देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मुझे तुमसे और तुम्हारी शक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रुको, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा और तुम यहाँ से चले जाओगे? तुम आए भी मेरी मर्जी से हो और जाओगे भी मेरी मर्जी से। तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अभी मार कर खा जाऊंगा, और अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ से जाने दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मुझे यहाँ से जाने दो। जिंद को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि शंकर एक चालाक व्यापारी है और अगर ये यहाँ से चला गया तो यह दोबारा वापस नहीं आएगा। इसीलिए जिंद शंकर को अपने वश में कर लेता है। जाओ और मेरे आदेश का पालन करो। शंकर उस जिंद के पूरी तरह से वश में हो जाता है और अपने गांव वापस आता है। गांव आते ही उसे एक कुंवारी लड़की दिखाई देती है और वह उसके पास जाता है, और जैसे ही वह उसकी आंखों में देखता है तो वह कुंवारी लड़की जिंद की शक्तियों के प्रभाव से शंकर के वश में हो जाती है। तुम्हें अब मेरे साथ चलना है। तुम्हें मेरे आका ने बुलाया है। आओ, मेरे पीछे आओ। शंकर उस कुंवारी लड़की को ले जाकर जिंद के हवाले कर देता है और जिंद उस लड़की को देखकर बहुत खुश होता है। शाबाश शंकर, तुम तो बहुत तेज निकले। गांव जाते ही इस लड़की को अपने साथ ले आए। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। बस इसी तरह एक और कुंवारी लड़की को लेकर आओ ताकि मैं जल्द से जल्द उन दोनों लड़कियों की बलि देकर अपनी सारी शक्तियां वापस पा सकूं। जाओ शंकर, जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। जो हुक्म मेरे आका। शंकर दोबारा गांव जाकर कुंवारी लड़की की तलाश करने लगता है कि तभी उसे एक लड़की पेड़ के नीचे खड़ी दिखाई देती है। वह उसके पास जाकर जैसे ही उसकी आंखों में देखता है, वह लड़की भी शंकर के वश में हो जाती है। मालिक ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम मेरे साथ चलो। शंकर उस लड़की को जंगल के रास्ते से होते हुए घने वन की ओर ले जा रहा होता है कि तभी एक साधु बाबा उसे गुफा की ओर जाते हुए देख लेते हैं। शंकर उस दूसरी कुंवारी लड़की को लेकर गुफा पहुंचता है। आओ शंकर, आओ। शाबाश, तुमने तो दूसरी लड़की का भी इंतजाम कर दिया। जिंद ने शंकर को अपनी शक्तियों के प्रभाव से जो वश में कर रखा था, वह उस प्रभाव को खत्म कर देता है और शंकर होश में आ जाता है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया।
अब मुझे यहाँ से जाने दो। हा 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 हा, तुमने तो मेरा काम कर दिया, लेकिन मुझे भूख लगी है। मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मैंने कई वर्षों से इंसान का मांस नहीं खाया, आज तुम मेरा भोजन बनोगे। हा 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 हा। जिंद शंकर को खाने ही वाला होता है कि तभी वहां साधु बाबा आ जाते हैं। दुष्ट, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने तेरी सारी शक्तियां छीन ली थी और तुझे गुफा में कैद कर दिया था, ताकि तू भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनका शिकार न कर सके। मैंने जैसे ही जंगल में इस युवक को, इस लड़की को ले जाते हुए देखा, मैं तभी समझ गया था कि ये सब तेरा ही माया जाल है। अमावस्या करीब आते ही मेरी कुछ शक्तियां बढ़ जाती हैं। अब मैं इन दोनों लड़कियों की बलि देकर अपनी सारी खोई हुई शक्तियां वापस पा लूंगा और यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। मूर्ख, दिन में सपने देखना छोड़ दे। मेरे रहते तेरे ये सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। तुम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिंद अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग साधु बाबा पे करता है, जिसके बाद साधु बाबा क्रोधित हो जाते हैं। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। साधु बाबा मंत्रों और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से जिंद की तमाम शक्तियों को खत्म कर देते हैं और जिंद जलकर भस्म हो जाता है। और इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और साधु बाबा शंकर और दोनों लड़कियों की जान बचा लेते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस तरह की कहानियां देखना चाहते हैं।